सभी सेना के सैनिकों को हमारा सैल्यूट, साथ में पीटी जिंटा को भी सैल्यूट, और उनके जज्बे का हम सम्मान करते हैं। पीटी जिंटा के सेना के जवानों के लिए उनके पक्ष में बोली, और यही बॉलीवुड खामोश रहा। ताजुब देखिए, आवाज नहीं निकली बॉलीवुड के लोगों की, और खास तौर से सबसे ज्यादा जो रईस हैं, सबसे ज्यादा जिन्होंने पैसा कमाया, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, ये खामोश रहे। जब सीज फायर हुआ तो जरूर थोड़ा सा किए कि भगवान को शुक्रिया किया, साथ में सेना के सैनिकों को शुक्रिया करना चाहिए, परंतु तीनों उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान की आवाज़ थी, पिट रहा था, उसको बचा लिया। एक प्रकार से शुक्रिया इसलिए था। पीटी जिंटा ने देखिए क्या कहा है, पूरा आपको बताना है, देश पूरी दुनिया में लोगों का दिल बाग बाग हो गया। प्रीति जी जिंटा, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल सकता, स्पष्ट रूप से कहा, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि लोग चीजों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। एक फौजी परिवार होने, स्पष्ट उनका एक फौजी परिवार होने और सेना की पृष्ठभूमि से आने के कारण फौजी परिवार से हैं पीटी जिंटा। ये चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए मैं इस बारे में बहुत मुखर हूं। स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस पे मुखर हूं, बेबाक हूं, कि मैं कैसा महसूस करता हूं। उन्होंने ये भी बताया मैं क्या महसूस कर, एक पीटी जिंटा लेडीज होकर के महसूस कर रही है, तीन बड़े कलाकार खामोश हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जज्बा है, कितना देश प्रेम है पीटी जिंटा में। क्या उन लोगों पे नहीं है? लोग ये भी कह रहे हैं कि एक फौजी परिवार के हैं, लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं, कोई नाचने गाने वाले परिवार से नहीं है पीटी जिंटा। पीटी जिंटा आगे बोलती हैं, मैंने उनकी हिम्मत, पसीना, खून, आंसू के करीब से देखे हैं। ये डायलॉग उन्हें लिख करके नहीं दिया गया। जो कलाकार 100 से ज़्यादा रीटेक लेते हैं, 100 से ज़्यादा, सलमान खान के भी रीटेक याद किए जाते हैं, अमिताभ बच्चन के भी एक डायलॉग में बहुत रीटेक लिए थे। पीटी जिंटा ऐसा नहीं, ये अपने उससे लिख रही हैं, टाइप करके एक कुछ ही मिनट के अंदर, और स्पष्ट लिख रहे हैं, मैंने उनकी हिम्मत, पसीना, खून, आंसू के करीब से देखे। सेना के जवानों के, इन लोगों ने आंसू नहीं देखे। अमिताभ बच्चन नहीं बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उनकी भी आवाज नहीं निकली। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है, देखिए मुकेश का गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती थी, तब वो एक राइटर लिखता था, तब मुकेश गाते थे। ये देखिए अपने आप लिख रहे, कभी कभी मुझे लगता है कि फौजी परिवार खुद फौजियों से थोड़े मजबूत होते हैं। आप समझ सकते हैं, किसी डायलॉग से कम नहीं है। पीटी जिंटा के एक एक शब्द इस समय देश की आवाज है। और उन्होंने क्वेश्चन किया, 5WH का यूज किया देश के लिए, इनको सोचना चाहिए। ये जो बॉलीवुड के स्टार हैं और ख़ास तौर से इंडियंस प्लेयर, क्या आपने उन माताओं को देखा है कि जिन्होंने अपने बेटे को हमारे देश के लिए कुर्बान कर दिया है? क्या उन माताओं को देखा है? लोग तुर्की के राष्ट्रपति की बीवी के साथ बैठ जाएंगे। यही एक वजह है कि उनकी बेटी ने हिंदुस्तान के एयरपोर्टों पे अपनी एंट्री कर ली थी, ऐसे ही लोगों की वजह से। वहीं पीटी जिंटा देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा, साफ शब्दों में ये मैसेज है
प्रीति जिंटा स्पष्ट रूप से कह रही हैं, आपने उन माताओं को देखा है जिन्होंने अपने बेटे को हमारे देश के लिए कुर्बान कर दिया। अब उन कलाकारों के लिए जिन्होंने देश के लिए नहीं बोला, उनको ये सोचना चाहिए, क्या उन माताओं को देखा है? भारत माता को भूल गए? कहना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो बोले नहीं, अपने बाप को राज्यसभा सदस्य चाहते हैं मगर भारत माँ को भूल रहे हैं। ये शब्द नहीं कहने चाहिए, इसलिए कह रहे हैं चूंकि देश के साथ नहीं हो। एक प्रकार से एक गद्दारी हुई, देशद्रोह हुआ कि देश के लिए बोलना चाहिए। एक लेडीज क्या बोल रही है, एक एक शब्द उसके मोतियों की तरीके हैं। प्रीति जिंटा आगे क्या लिख रही हैं, उन पत्नियों को जो अपने पतियों को फिर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देख पाएंगी, और उन बच्चों को जिनके पिता या माता कभी भी जीवन भर उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, मुस्कुराते हुए नहीं देख पाएंगी, और वो तथाकथित कलाकार हंस रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने में तो अच्छा हुआ सीज फायर हो गया। उन कलाकारों को जो कुछ कलाकार बोले नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं से कमाते हैं, चूँकि उनकी जो फैंस हैं वो पाकिस्तान हैं। तथाकथित ये आरोप आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान पे हैं, हम नहीं, आम जनता कह रहे। उसी प्रीति जिंटा को देखिए क्या बोल रही है। एक नारी होकर के देश का सम्मान, देश के सैनिकों का कितना सम्मान, कितना दर्द है उनके अंदर। क्या उनके दिल में दर्द नहीं है भारत माँ के प्रति, इन माताओं के प्रति? पिताजी राज्यसभा सदस्य बन जाए सिर्फ, यह उनकी वास्तविकता है कि यह दूसरों की राय या टिप्पणियों के बावजूद कभी नहीं बदलेगा। और उन्होंने कहा यह उनकी वास्तविकता है, हकीकत है, और वह दूसरों की राय या टिप्पणियों के बावजूद कभी नहीं बदलेगा। इसलिए भगवान उन सभी को आशीर्वाद दे। क्या कहा है? भगवान उन सभी को आशीर्वाद दे जो लोग युद्ध के मैदान में थे, घायल हो गए हैं या मृत हो गए, उनके परिवार को भी आशीर्वाद दे, या जो आतंकवाद में मारी गई महिलाएं, उनको भी आशीर्वाद दे भगवान। वहीं ये तीन कलाकार में एक क्या कहता है, एक खान बंदूक की जोड़ी के तीन लोग ये क्या कहते हैं जब सीज फायर हुआ कि भगवान को शुक्रिया। ठीक है, भगवान को भी शुक्रिया के साथ सेना के प्रधानमंत्री को आप नहीं कह सकते हैं, चूंकि आपका वोट बैंक चला जाएगा, तो सेना के जवानों के लिए तो कह देने। ये देखिए वहीं प्रीति जिंटा स्पष्ट सेना के जवानों, उनकी माताओं, बहनों, पत्नियों, परिवार को, सबको कह रहे भगवान उन सबको आशीर्वाद दे। काश अगर इतना वो जोर देते, हम फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी लाख गुना अच्छे थे जिन्होंने राज्यसभा नहीं बनाया था। वरना लोग कहते उस बाप का बेटा देश के लिए नहीं बोल सकता है, कलाकार हुआ तो हुआ मगर देश के साथ न बोलना सबसे बड़ी गद्दारी। ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता है। आप देखिए प्रीति जिंटा, ये भी प्रीति जिंटा है। तिरंगा देखिए किस तरह से तिरंगा, आप समझ सकते हैं, चूड़ियां तिरंगे की पहने हुई है। कितना देश के प्रति समर्पण। ये अभी नहीं, ये पहले की तस्वीर है। ये भी एक बॉलीवुड की हीरोइन है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। पापा की बदनामी मत कराओ। शायद वो राज्यसभा में पहुंच सकते थे, अगर पहुंच जाते तो कितनी बड़ी बदनामी होती तुम लोगों की वजह से। अब्बा ने हालांकि कभी ऐसा नहीं कहा था, मगर बेटा ऐसा। आप देखिए किस तरह से तिरंगा, तिरंगा ये देखिए, जिस समय लोग मैच देखते हैं तो हाथ में हवा करने के लिए लिए रहते, वो भी तिरंगा है। चूड़ियां, सुहाग तिरंगा, सुहाग तिरंगा। ये देखिए बगल में तिरंगा, रेड ये, हरा ये तिरंगा। ये देखिए, ये देखिए झंडे को बगल में ले करके, ये है प्रीति जिंटा। और वो तीनों तिरंगा अभी तक हाथ में लेके फोटो नहीं खिंचाई। मैं तो फिर कहूंगा मोदी जी ग्रेट हैं।
परसों रात को आमिर खान मिले, मोदी जी ने देखा, मोदी जी ने तुरंत उनको टोका, बोले आपकी माता जी मैडम हुसैन कैसी हैं, इलाज उनका आपने डॉक्टर बताया था, फिर से इलाज हो रहा, तो उन्होंने बताया ठीक है। उन्होंने ये भी पूछा एक प्रधानमंत्री होकर के, मगर आमिर खान ने उसके बाद भी जय हिंद नहीं कहा। जाते समय अगर जय हिंद कह देते तो देश का जय हिंद कहने पे उनको शर्म आ रही है। अब देखिए क्रिकेट के लोग वहां पर भी देखिए भारत का झंडा सामने, प्रीति जिंटा अपने सामने लगाए हुए हैं और लोगों के उसमें नहीं है। अब कितना प्यार है तिरंगे से, ये देखिए तिरंगा। और भारत की जीतने में हमेशा सबसे ज्यादा खुशी कौन होती है? प्रीति जिंटा है। स्वरा भास्कर का इसमें नहीं आया तिरंगे का, हमने तो कोई सीन उनका देखा नहीं। देखिए सभी लोग हैं यहाँ पे, कितनी खुश हैं प्रीति जिंटा। सामने बैठी तो बैठने से पहले तिरंगा लगा लिया। देखिए तिरंगा, ये देखिए हरे रंग का नीचे इनका है, ये वाइट है तिरंगा और ऊपर सैफरन, तीनों कलर। और ये देखिए चूड़ियां, सुहाग जिसने तिरंगा रखा हो। आप देखिए, ये देखिए भारत की जीत में प्रीति जिंटा देखिए झंडा लेकर के लहरा रही हैं इतने लोगों के बीच में अकेले। ये है देश प्रेम। आप देखिए ट्विटर क्या कहना है, जयस बी राघवन क्या कहना है प्रीति जिंटा जी से, आपकी क्या राय है और इस बारे में क्या कहना है कि इतने सारे सह कलाकारों और मशहूर बॉलीवुड सितारों ने पहलगाम अटैक की निंदा नहीं की और ना ही वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के समर्थन में सामने आए। हम सराहना करते हैं कि आप भारत के लिए खड़े रहे हुए, लेकिन बॉलीवुड में कई लोग नहीं खड़े हुए। ये आप देखिए कितना दर्द भरी आवाज़ से कह रहा कि प्रीति जिंटा की बड़ाई कर रहे हैं। अगला ये देखिए आप किस तरह के। और देखिए, अब देखिए शर्म की बात देखिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अमिताभ बच्चन, नेहरू जी ने लेटर लिखा था नरगिस दत्त को, प्रिय नरगिस दत्त, जिनको कई बार उन्होंने कहा था संसद सुंदरी। ये है ओल्ड हो गई है मगर अभी भी राज्यसभा सदस्य हैं, आगे भी बनना चाहे नहीं, खामोश, चुप, आवाज नहीं निकली दोनों की। कार्यक्रम कौन सा, कौन बनेंगे करोड़पति। करोड़पति ऑलरेडी हैं, अरबपति हैं, कई हजार करोड़ के मालिक हैं, मगर खामोश। ये देखिए 3, आज यही वजह है आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीं पर लोग अभी से बाइकआउट कर रहे हैं, जो 20 जून को आ रही है। लोगों का ये कहना है, देशभक्तों का, कि इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी। ये देखिए सलमान और शाहरुख सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, ये सबसे ज्यादा कमाई की 70 करोड़ रुपए की फिल्म में 2070 करोड़ का मुनाफा कमाते हैं आमिर खान। आवाज नहीं निकली इनकी। ये देश देख रहा प्रीति जिंटा को सैल्यूट। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।